छापों का दौर जो चल रहा है ये हम अक्सर देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब भी ये केंद्र में रहे हैं तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो इन्होंने शुरू से किया है। भाई कांग्रेस ने जो रास्ता दिखलाया उसी पे भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे बढ़ के निकली। चुनाव के वक्त में ही छापों का दौर ये चलना निहायत ही शर्मनाक है और इससे जनता को एक गुमराह करने की जो साजिश रची जाती है दूसरे विपक्षी दलों के लिए वो जनता के सामने उजागर हो चुका है। क्योंकि सीबीआई, ईडी और मैं अमिताभ जी इससे थोड़ा ऊपर उठ के आपसे बात करूं, उत्तर प्रदेश के पुलिस से मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये वर्ड कह रहा हूं, पुलिस से जनता का विश्वास टूटा है। इसलिए नहीं कि पुलिस खराब है, उस पुलिस का जो इमेज था उसको खराब करने में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का हाथ है। आप चाहे गोरखपुर का कांड देख लीजिए, 23 मौतें पुलिस कस्टडी में 3 साल में अमिताभ जी हो गया, आप सबने देखा इस चीज को। तो इससे किसका भरोसा टूट रहा है? जनता का भरोसा जो है पुलिस से। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कूटनीति आप कह लें या उनकी नीयत कह लें। आप जिस तरह से देख लें लखीमपुर खीरी की घटना से बुलडोजर चला देंगे कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष पे माफियाओं पे दाग लगा देते हैं और जब अपने ही बराबर में बैठा के कुर्सी पे फोटो खिंचवाते हैं, दूरबीन से देखते हैं। भाई अपने स्टेज पे देख लो वो टहनी साहब को, क्या बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है अमिताभ जी तो चाहे वो टहनी हो, चैनी हो, खैनी हो, ये सब रहते पद पे तो बहुत दूर की बात है, जेल की सलाखों के पीछे होते। और हमने 2007 के शासनकाल में ये करके दिखाया है, चाहे वो मेरा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा नियुक्त मंत्री हो या सांसद हो। अगर कानून का उल्लंघन हुआ तो वो पद से भी गया और जेल पे भी गया। तो कानून का द्वारा कानून का राज स्थापित करने की जो नियत है, जो संविधान है, तो ये भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी जो गतिविधियों में फंस गई है, उससे बेहतर होता कि वो जनता के मूल विषयों पे ध्यान दे, ना कि इन सब चीजों को करके जनता को गुमराह करके, जनता को बेवकूफ बना के, जुमलेबाजी करके और बहुत सारे सपने दिखा के सत्ता में आए। इससे बेहतर है संजय चौधरी भाजपा से इसका उत्तर लूंगे। बीएसपी ने एक बड़ा आरोप लगाया, उसने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से उत्तर प्रदेश के आवाम का भरोसा डिग रहा है। इसलिए नहीं कि पुलिस खराब है, पुलिस से ऐसी चीजें करा दी गई जिसके चलते पुलिस से भरोसा उठ रहा। बड़ा आरोप है संजय चौधरी। देखिए, फैजान भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से जनता का भरोसा हट गया है और लगभग ऐसा ही रहा है, इन कंटिन्यूएशन रहा है। और ऐसा ही वक्तव्य समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी का भी था जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें उत्तर प्रदेश की जनता पुलिस पर भरोसा नहीं है। अमिताभ भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये मानते हैं कि पुलिस पर भरोसा नहीं है तो पुलिस की सुरक्षा इनको मिले, अपनी सुरक्षा के लिए तो पुलिस पर भरोसा है लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा नहीं है, ये आपस में द्वंद्व कैसा है? पीएसपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने अपराधियों पर बड़ा नियंत्रण किया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधियों का सरगना मुख्तार अंसारी इनकी राजनीतिक दल की टिकट लेकर बनारस में चुनाव लड़ता है। इसको ये चुनाव लड़ाते हैं, उसके जयकारे लगाते हैं, की राजनीति आ गए, बात करते हैं और जब ऐसी बात होती है तो कहते हैं ना 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 ना। मुख्तार तो भाई बहुत अच्छा। एक मिनट संजय, फैजान खान भाजपा कह रही है कि भाई आपको अगर पुलिस पर भरोसा नहीं तो फिर पुलिस की सुरक्षा क्यों लेते हैं? फैजान खान मैंने अमिताभ जी स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि जिस तरह से 3 साल में 23 मौतें पुलिस कस्टडी में हुई है, जिस तरह का वाकया सामने आया है, ये जवाब देने के बजाय सवाल कर दिए। आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर भाजपा, भाई यही उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारे शासनकाल में भी होती है, कोई गोवा और अरुणाचल प्रदेश से थोड़ी पुलिस आती है। मैं कह रहा हूं आपके नियत पे सवाल है कि इस पुलिस से आप पुलिसिया काम कराने के बजाय पुलिस को ही माफिया बना ले रहे हैं अपना। ये वजह साफ साफ मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, गोरखपुर में किसने कांड किया, लखीमपुर खीरी में किसने कांड किया, ऊपर से आप 4 किसान, एक पत्रकार के साथ साथ मौत होती है, उसको पद पर बरकरार रखे हैं और अमिताभ जी जैसे मीडिया सवाल पूछती है तो आप उसे धमकी देते हैं। लोकतंत्र का यह मजाक उड़ा रहा और आप ऊपर से बसपा से सवाल पूछ रहे हैं। आप जवाब दीजिए इस बात का कि आप टहनी साहब जैसे लोगों को कब तक रखेंगे? आपसे माफिया पूछ रहे हैं, आप मुख्तार अंसारी का नाम लेने लगते हैं। हम गोरखपुर में कौन सा मुख्तार अंसारी थे?
अगर मुख्तार अंसारी गलत है उन्हें भी जेल में भेजो, लेकिन दोहरा मापदंड नहीं। चौधरी भाजपा साहब के प्रवक्ता साहब, दोहरा मापदंड पहचान नहीं, भाई, तुष्टीकरण कौन इसमें सा मत दोहरा ढूंढिए मापदंड कि है? ब्राह्मण है तो गोली कि मार देंगे, अगर मुसलमान कोई है तो गोली कार्रवाई मार है देंगे। तो पिता दंडित हो जाएगा क्या? आप भारत की दंड संहिता का कोई भी नियम बता दीजिए कि बेटे के अपराध के लिए पिता को सजा हो जाएगी क्या? आप बताइए, नसीमुद्दीन ने जो भ्रष्टाचार पिता किया जिस था, पोस्ट पे है उस पोस्ट का दुरुपयोग हो रहा है। उसके लिए क्या मायावती नहीं, क्या पिता ने ये गलती नहीं किया? नहीं, क्या पिता ने उस नहीं, क्या बेटे ने धमकी दिया पत्रकार को? बताइए ना, अमिताभ जी से पूछिए, क्या बेटे ने धमकी दिया? बाप ने धमकी दिया? भ्रष्टाचार के जिम्मेदार मायावती है क्या? आप बताइए ना, मायावती इसके निकाल दिए गए। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो टैनी को बर्खास्त करके दिखाए। हमने तो निकाल के दिखा दिया, आप में हिम्मत है तो निकाल के दिखाइए। आपको जेल में डाला जा सकता है क्या? मुझे लगता है कि आप व्यवस्थाओं के आधार पर बात कीजिए। आप बताइए, बाप ने क्या किया सारा दुनिया ने देखा है। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमकी दिया है, जान से मारने की धमकी दिया है, गाली गलौज किया है। ये पद की गरिमा का दुरुपयोग नहीं है? शर्म नहीं आती है आपको ऐसे लोगों को वो करते हुए, बचाव करते हुए? किन लोगों का बचाव करते हुए? आप यही भाजपा की सरकार है कि टैनी जैसे लोगों से पत्रकारों को धमकी दिलवाती है, गाली गलौज कराती है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण आप देते हैं। उत्तर प्रदेश के खिलाफ अगर आप गृह मंत्री हैं, अगर आप गृह राज्य मंत्री हैं, तो आप अपने बेटे को निर्दोष बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा, आप कौन होते हैं बोलने वाले कि वो निर्दोष है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार करने वाले सारे राजनीतिक 120 के मुजरिम हैं। हमारे लोकतंत्र के मीडिया प्रभारियों को धमकी दिया उन्होंने। और याद रखिए, 2 महीना और टैनी साहब को बचाएंगे। 2022 में बहुजन समाज पार्टी के आते ही जेल भेजेंगे उनको। याद रखिएगा भाजपा के प्रवक्ता साहब, कितना भी नाचिए, ये सब ड्रामा बंद हो जाएगा 2 महीने के बाद। अपने भ्रष्टाचार में लगने वाले हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धमकी देंगे आप पद का दुरुपयोग करेंगे। फखरुल हसन को भी बात करेंगे यहाँ पे। फखरुल हसन को भी जरा बहस बहस में ले आए। फखरुल हसन, बीएसपी कह रही है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अजय मिश्रा उर्फ टेनी को जेल भेजेंगे। समाजवादी पार्टी कैसे रिएक्ट कर रही है, करेगी? देखिए, लखीमपुर की घटना की पूरी जांच देश की सबसे बड़ी अदालत की निगरानी में चल रही है और हमें उम्मीद है कि टेनी आज नहीं कल देश की सबसे बड़ी अदालत उनको जेल भेज देगा। उनको पद से जो हटेंगे वो भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाएगी। देश की सबसे बड़ी अदालत से ही एक फैसला आएगा और तभी वो उस पद से भी हटेंगे, बर्खास्त भी किए जाएंगे, जेल भी जाएंगे। ये हमें ही अपनी देश की न्यायपालिका पे भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपराधियों की बात कर रही है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप हर जिले के 10 टॉप माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं जारी? आपने तो कल आपकी निषाद पार्टी में तो एक माफिया शामिल हो गए हैं, आप क्या उनको चुनाव नहीं लड़ाने जाओगे? आपकी वो आपके टिकट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप तो दूसरों पे उंगली उठा रहे हो। और आपका बिल्डोजर हाथरस में हमारी बहन के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों पे नहीं चलता, उनके घरों पे नहीं चलता। आपका बिल्डोजर मनीष गुप्ता के हत्यारों के घरों पे नहीं चलता है। आपका बिल्डोजर लखीमपुर में किसानों पे गाड़ी रोकने वाले पत्रकार को गाड़ी पे रोकने वालों के घरों पे नहीं चलता है। आपका बिल्डोजर पेपर लीक करने वालों के घरों पे नहीं चलता है, क्योंकि ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप उनका जवाब दे संजय चौधरी वो बता रहे हैं कि भाई आपका बुलडोजर सेलेक्टिव जगहों पर चलता है, उसकी समदृष्टि नहीं है बुलडोजर की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर उनके खिलाफ चलता है जो जनता की, गरीबों की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं, जो भाजपा के खिलाफ होते हैं उसमें ये भी जोड़ेंगे क्या? हाईकोर्ट ने नोटिस दी है कि आपने जमीन कब्जा करी। बताइए प्रधान मौर्य जी के घर पे कब बुलडोजर चलेगा? बताइए, उनको तो हाईकोर्ट से नोटिस मिली है। आप तो जमीन कब्जा करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। हाईकोर्ट ने नोटिस की है। इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत में आपको हाईकोर्ट ने नोटिस की हुई है केशव प्रसाद मौर्य जी को। कब चलाएंगे आप? उनके पे भी तो जमीन कब्जा एक मिनट रुको फखरुल हसन, एक मिनट रुको। ये त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी त्रिपाठी जी। जी त्रिपाठी, मैं अमिताभ जी एक चीज जोड़ना चाह रहा था। जो माफिया की बात कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता, बरेली में 850 बीघा जमीन किसानों की भूमाफिया ने कब्जा की है।
और विधायक के संरक्षण पे की है। पिछले 4 दिन से सर्दी में वो किसान धरना दिए बैठे हैं, 24 घंटे धरने पे बैठे हुए। इनका जो माफिया भागा था वो कहीं नहीं भागा है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी का है तो बुलडोजर शांत हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों का है तो बुलडोजर चढ़ जाएगा। दूसरा, एक अभी बात हो रही थी कि अटल जी ने राजधर्म सिखाया था। अटल जी के उस उपदेश की सजा अटल जी ने भी भुगती, अडवाणी जी भुगत रहे हैं और जोशी साहब भी भुगत रहे हैं। उस पर भी जरा संजय चौधरी जी विचार करें। मोदी जी ने तीनों को ठिकाने लगाया। संजय चौधरी जी कैसे रिएक्ट करेंगे भाई? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश की अमिताभ भाई, आप लखनऊ में आइए और पूछिए कि उत्तर प्रदेश के 10 सबसे बड़े माफिया कौन थे, तो वो मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद तक होते हुए और मेरठ तक जाकर समाप्त हो जाएंगे। जनता ये मानी गई है माफिया है धनंजय सिंह का नाम लेने में शर्म आती है। फखरुल अमीर को आपसे भी पूछेंगे माफिया, शर्म आती है भाजपा को। माफिया भी आप तय करेंगे ना कौन माफिया के लोग और कांग्रेस के लोग जो उन माफियाओं को पंजाब में शरण देते थे, वो उनके संरक्षण के लिए तुरंत बोलने लग जाएंगे। उत्तर दे रहा हूँ, किसान लगातार 4 दिन से धरने पे बैठा है आपके भाजपा विधायक के खिलाफ। अच्छा एक मिनट रुको फखरुल हसन, एक मिनट रुको संजय चौधरी जी, एक मिनट रुको। फैजान खान और संजय और फखरुल हसन, आप लोग मुझे बताइए, उन्होंने भाजपा ने कहा कि भाई जो टॉप 10 माफिया थे उन सबका हमने बस्ता बांध दिया, सबका इंतजाम कर दिया। आप लोग किन माफिया की बात कर रहे हो फिर? बताओ शॉर्ट। एक मिनट पहले फैजान फिर फखरुल। अमिताभ जी 10 सूची आप अमिताभ जी बखूबी इस बात को जानते हैं, जिस रास्ते से विकास दुबे को लेके आया गया था और गाड़ी पलट गई थी, इनकाउंटर और दिखाया गया, गाड़ी पलट गई, मर गए। उसी रास्ते से मुख्तार अंसारी को भी लाया गया, वो सकुशल जेल चले गए। लेकिन मुख्तार अंसारी के नाम पर ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन्हें धनंजय सिंह का नाम लेने में शर्म आता है, विनीत सिंह का नाम लेने में शर्म आता है। हम कह रहे हैं अब टॉप 10 का लिस्ट तो बना दीजिए सरकारी माफियाओं का, अब फिर बताइए कौन है। इन्हें ब्राह्मण माफिया दिखता है, इन्हें मुसलमान माफिया दिखता है, इन्हें दलित माफिया दिखता है। क्यों भाई साहब ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? आप माफियाओं का लिस्ट बनाइए। मुख्तार अंसारी को आपने जेल में नहीं भेजा है, आपके पास कोई और माफिया है? एक माफिया संजय चौधरी ने बताया, एक फैजान ने बताया, आपके पास कोई और तीसरे टाइप का है? उसका भी बताइए नाम। देखिए, फिर मैं वाइंड अप करूँ। भारतीय जनता पार्टी को जो पसंद है माफिया, जिनके नाम पे राजनीति करते, उन 2 का नाम ले लिया, 2 हमारे बसपा के मित्र ने बता दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रिजेश सिंह जो माफिया, उनका परिवार कहाँ है? कौन माफिया? भतीजे किस पार्टी में? अच्छा ब्रिजेश, हाँ जी। और दूसरा, ये तो 5 माफिया हो गए। भारतीय जनता पार्टी, आप तो सरकार में हो भाई, और आपको डर किसका है? माफिया का? गुंडे और माफिया तो कांपते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी के। अरे आप तो